Hello students, myself Trupti Chatti, welcome you on नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल चैनल। हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने पाठ 6 षष्ठः पाठः गृहम शून्यम सुताम विनाम ये पाठ देखा था और उस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया था, जिसमें हम लोगों ने व्याकरण से संदर्भ लेकर तृतीया विभक्ति, विशेषण विशेष्य इन प्रश्नों का अभ्यास किया था। उसी पाठ के कुछ बचे हुए प्रश्नोत्तरों का आज हम अभ्यास करने वाले हैं और उसके साथ ही नया पाठ सप्तमः पाठः भारत जनता अहम ये पाठ भी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आपको अभी आपके सामने टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर 6 प्रश्नोत्तरों का अभ्यास ओपन करना है, पेज नंबर 40। अभी ये प्रश्न में क्या करना है आपको, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, मतलब नीचे कुछ शब्द दिए हैं, वो शब्दों के लिए आपको पाठ में से चुन के विलोम पद यानी कि अपोजिट मीनिंग वाले शब्द लिखने हैं। इसके नीचे शब्द क्या क्या है हम देखेंगे। पहला शब्द है श्वः। श्वः शब्द का अर्थ होता है कल, यानी आने वाला कल जो है टुमारो, तो उसका विलोम पद आएगा ह्यः, यानी कि बीता हुआ कल, यस्टरडे। ये इस पाठ में संवाद के वक्त उपयुक्त किया गया है। जहाँ पे शालिनी का संवाद है, मैं तो कल से ही देख रही हूँ, अद्य ह्यः प्रभृतिः अहम तु ह्यः प्रभृतिः, यहाँ पे ये विलोम शब्द आया है। आगे का जो शब्द है प्रसन्ना, मतलब खुश, हैप्पी, ये शब्द है, उसका विलोम पद आएगा चिंतिता। प्रसन्ना के लिए आप अप्रसन्ना भी लिख सकते हो, विलोम पद बिल्कुल सही है, लेकिन हमको प्रश्न पूछा गया है कि पाठ में से चुनकर विलोम पद लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, पाठ में से प्रसन्नता का विलोम पद आएगा चिंतिता। प्रसन्न यानी कि खुश, चिंतिता यानी चिंता से युक्त, तो इसका विलोम पद चिंतिता आएगा। ये भी शब्द शालिनी के संवाद में ही प्रयुक्त किया गया है। जब शालिनी अपनी भ्रातृजाया यानी भाभी से पूछती है कि आज तुम चिंतित लग रही हो। अगला शब्द है वरिष्ठा। इसके लिए विलोम पद आया है कनिष्ठा। वरिष्ठा शब्द का अर्थ है बड़ी और कनिष्ठा शब्द का अर्थ होता है छोटी। ये जो शब्द है ये राकेश के संवाद में प्रयुक्त किया गया है, जब वो अपनी बहन से कहता है कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरुसी, मतलब छोटी हो के भी तुम मेरी गुरु हो। तो कनिष्ठा का अपोजिट मीनिंग आता है वरिष्ठा। यहाँ पे अगर आप ज्येष्ठा का अपोजिट, कनिष्ठा का अपोजिट ज्येष्ठा भी लिखते हो तो वो भी सही है। ज्येष्ठा मतलब बड़ी, कनिष्ठा मतलब छोटी। आगे का शब्द है प्रशंसितम। प्रशंसितम शब्द का अर्थ है प्रशंसा यानी स्तुति करने के योग्य। उसका अपोजिट शब्द जो आया है गर्हितम। गर्हितम शब्द का अर्थ है निंदित, मतलब ऐसा काम जो निंदा करने योग्य है, ऐसे काम को गर्हितम कहा गया है। और ये संवाद में प्रयुक्त किया गया है शालिनी और राकेश के कि ऐसे गर्हितम कृत्यम, ऐसे निंदित कृत्य तुम कैसे कर सकते हो। आगे का शब्द है प्रकाशः। प्रकाश यानी आपको पता है उजियाला, लाइट्स, और उसका अपोजिट आएगा अंधकारः यानी अंधेरा। अगला शब्द है सफलः। सफलः यानी किसी भी काम में फल प्राप्त होना, यश प्राप्त होना, सक्सेस मिलना, तो इसका अपोजिट शब्द आया है अफलाः। ये शब्द कहाँ पे प्रयुक्त किया गया है, ये जो शब्द है पेज नंबर 36 पे, जहाँ पे एक श्लोक आया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, मतलब जहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है
रमन्ते तत्र देवताः, वहाँ पे देवता रमते हैं, उनका वास होता है। यत्र एताः न पूज्यन्ते, जहाँ पे इनका आदर के साथ सम्मान नहीं किया जाता, मतलब नारियों का। सर्वस तत्र अफलाः क्रियाः, वहाँ पे सारी क्रियाएं जो है अफल हो जाती है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी में भी सक्सेस नहीं मिलता, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो अफला शब्द वो सुभाषित में श्लोक में यूज़ किया गया है। आगे का जो शब्द है निरर्थकः, यानी कि कुछ भी उसमें कुछ अर्थ नहीं है, कुछ सक्सेस नहीं होने वाला है। सार्थक यानी कि सक्सेस होने वाला है, उसको यश मिलने वाला है। तो ये जो निरर्थक और सार्थक, ये दो विलोम शब्द है। अभी ये विलोम शब्द के बाद प्रश्न देखते हैं हम लोग। आगे का प्रश्न जो है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब इससे पहले भी हमने इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व किए हैं, उनका उत्तर लिखा है। इस प्रश्न में आपको एक वाक्य दिया जाता है, वाक्य में किसी शब्द को रेखांकित किया जाता है, वो रेखांकित शब्दों की जगह पे आपको प्रश्नार्थक शब्द लिखना होता है, और बाकी का जो वाक्य है वो एज इट इज, मतलब जैसे का तैसा लिखना है। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है ये प्रश्न का उत्तर लिखते वक्त, कि ये प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो, क्योंकि हमको प्रश्न निर्माण करना है इसके उत्तर में, तो हमेशा इसके अंत में आपको प्रश्न चिन्ह देना है। और जो पद रेखांकित किया जाता है वो पद का लिंग वचन विभक्ति, वही शब्द का, प्रश्नार्थक शब्द का लिंग वचन विभक्ति वही होना चाहिए। तो हम लोग इसका पहला प्रश्न देखेंगे। प्रसन्नतायाः विषयो अयम, अब ये शब्द है प्रसन्नतायाः, शब्द को यहाँ पे रेखांकित किया गया है, तो हमको क्या करना है, प्रसन्नतायाः शब्द की जगह पे प्रश्नार्थक शब्द डाल के इस वाक्य का प्रश्न निर्माण करना है। प्रसन्नताया ये शब्द जो है, प्रसन्नता इसका शब्द है, और ये शब्द आकारांत स्त्रीलिंगी है, तो वही लिंग वचन विभक्ति, विभक्ति के लिए कारक भी शब्द यूज करते हैं, तो जो लिंग वचन विभक्ति या कारक रेखांकित शब्द का है वही लिंग वचन विभक्ति हमको प्रश्नोत्तर में भी लेनी है। तो प्रसन्नतायाः की जगह पे आएगा कस्याः विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है, तो उसका प्रश्न बनेगा किसका विषय है। अभी हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सर्वकार यानी सरकार, गवर्नमेंट, घोषणा यानी कि जो स्लोगन्स घोषणा देते हैं वो अस्ति यानी कि है, मतलब सरकार की घोषणा है। अब यहाँ पे आप देखोगे सर्वकारः ये शब्द जो है ये पुल्लिंगी का षष्ठी एक वचन है, तो हमको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करते वक्त पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन ही शब्द प्रयुक्त करना है, जो बनेगा कस्य घोषणा अस्ति, मतलब किसकी घोषणा है, ऐसा इसका प्रश्नार्थक बनेगा। और ध्यान से आपको इसके बाद प्रश्नार्थक चिन्ह भी देना है। इसके आगे का बनेगा अहम स्वापराधम स्वीकरोमि। अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हलंत म नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अनुस्वार में परिवर्तित होगा। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मतलब मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे स्वापराधम को रेखांकित किया गया है, और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक संधि प्रयुक्त की गई है, स्व अधिक अपराधम, स्व का अंतिम अ और अपराध का शुरुआत का अ मिलके आ बन गया है, तो ये शब्द बन गया स्वापराधम, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। अहम किम स्वीकरोमि, अब स्वापराधम यानी कि स्व अपराधम
ये जो शब्द है ये नपुंसकलिंगी प्रथमा एक वचन प्रयुक्त किया गया है। इसके लिए हमको प्रश्नार्थक शब्द भी वैसा ही प्रयुक्त करना है जो कि है किम। अब यहाँ पे जैसे अनुस्वार आया है तो ये आपको म हटा के यहाँ पे अनुस्वार ही प्रयुक्त करना है। आगे का प्रश्न देखते हैं। समयात् पूर्वम आयासम करोषि। समयात् पूर्वम आयासम करोषि। इस वाक्य में समयात् इसको रेखांकित किया गया है, तो हमको क्या करना है, इसकी जगह पे प्रश्नार्थक वाला शब्द डालना है। इसका अर्थ है समय से पहले, पूर्वम यानी पहले, आयासम करोषि, आयास यानी प्रयास करना, प्रयत्न करना, समय से पहले प्रयास कर रहे हो। अब यहाँ पे त्वम इसके बारे में, मतलब तुम, ये जो करता है इसके बारे में बात की गई है। इसके लिए करोषि ये क्रियापद प्रयुक्त किया गया है। तो हमको समयात् की जगह पे जो है प्रश्नार्थक शब्द लेना है, तो वो बनेगा कस्मात्। अब इस समयात् ये जो शब्द है ये पंचमी विभक्ति का एक वचन प्रयुक्त किया गया है। इसके लिए हमको प्रश्नार्थक शब्द का भी कस्मात्, ये पंचमी विभक्ति का एक वचन ही प्रयुक्त करना है। तो इसका उत्तर बनेगा, यानी कि इसका प्रश्नार्थक शब्द बनेगा कस्मात्। और आगे की बनेगी कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। किसके पहले आयास यानी कि प्रयत्न करते हो, यानी कि समय से पहले आयास प्रयत्न करते हो। इसके आगे का प्रश्न है अंबिका क्रोड़े उपविशति। अंबिका यानी कि राकेश की जो है वो 3 साल की पुत्री है, बेटी है। क्रोड़े यानी कि गोद में, अंबिका गोद में बैठती है। अभी इस वाक्य में क्रोड़े ये शब्द को रेखांकित किया गया है। हमको क्रोड़े ये शब्द की जगह पे प्रश्नार्थक शब्द डालना है। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है, तो कहाँ के लिए कुत्र शब्द प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका प्रश्न बनेगा अंबिका कुत्र उपविशति। ये हो गए प्रश्न निर्माण कुरुत का प्रश्न। अब आगे का जो प्रश्न है वो है प्रश्न 7। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब यहाँ पे आपको संधि दी गई है, एक शब्द का संधि विग्रह करके दिया है, लेकिन ये संधि विग्रह देते वक्त आपको पहला शब्द और दूसरा शब्द, इन दोनों में से कोई एक शब्द रिक्त रखा गया है। रिक्त स्थानानि पूरयत, आपको वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, नोक्तवती, ये आपको शब्द दिया है, तो इसका संधि विग्रह बनेगा न अधिक उक्तवती, मतलब नहीं कहा था। अभी यहाँ पे इसका संधि विग्रह किस तरह नो बन गया है, देखो, न के अंत का अ, अधिक उक्तवती के शुरुआत का उ मिलके ओ बन गया है। अ अधिक उ मिलके ओ बन गया है, तो इसका शब्द बना नोक्तवती। ये उन्होंने उदाहरण दिया है। इसी की तरह हमको और उदाहरण सॉल्व करने हैं। जैसे दूसरा है सहसैव, दूसरा उदाहरण क्या है, सहसैव, इसका आएगा सहसा। अभी यहाँ पे उन्होंने दूसरे शब्द के लिए रिक्त रखा है जो हमको फिल करना है, तो इसका आएगा सहसा अधिक एव, सहसा एव। अभी यहाँ पे आप देखोगे तो सहसा, सा शब्द के अंत का आ अधिक एव शब्द के शुरुआत का ए मिलके दीर्घ ए बन गया है, तो इसका संधि बनेगा सहसैव। अब आगे का देखते हैं हम लोग। परामर्शानुसारम, संधि का शब्द क्या है, परामर्शानुसारम। अभी यहाँ पे इन्होंने पहला स्थान जो है वो रिक्त रखा है और दूसरा शब्द आपको दिया है, मतलब यहाँ से आपको दिया गया है अनुसारम। तो पहला शब्द क्या आएगा, करेक्ट, परामर्श अधिक अनुसारम।
अभी यहाँ पे आप देखोगे परामर्श का अ और अनुसारम का अ मिलके दीर्घ आ बन गया है। जैसे मैंने इससे पहले भी आपको कहा था, ह्रस्व अ मिलके दीर्घ आ बन जाता है। अ प्लस अ मिलके आ बन गया तो इसका संधि बन गया परामर्शानुसारम। आगे का जो है वधारहा, यहाँ पे उन्होंने पहला शब्द जो है वो रिक्त रखा है, प्लस अर्हा। अभी हमको ये रिक्त स्थान फिल करना है। इसका आएगा वध प्लस अर्हा, यानी कि अ वध के अंत का अ और अर्हा के शुरू का अ। जैसे इसके पहले के उदाहरण में भी था, अ अधिक आ, ह्रस्व आ मिलता है तो दीर्घ आ बन जाता है, तो इसका संधि बनेगा वधारहा। आगे का प्रश्न देखते हैं। अधुना प्लस, अभी यहाँ पे अधुनैव ये शब्द दिया है, अधुना ये उन्होंने एक शब्द दिया है और आगे का शब्द रिक्त रखा है जो हमको लिखना है। जैसे सहसैव हमने किया था उदाहरण, उसी प्रकार ये करना है। आ प्लस ए दीर्घ ए बन जाता है, तो उसी प्रकार उसका उत्तर आएगा अधुना अधिक एव। अधुना का अंत का आ, एव के शुरुआत का ए मिलके ऐ बन गया, अधुनैव। आ प्लस ए मिलके ऐ बन गया, तो इसका आएगा अधुनैव। अभी आगे का जो है प्रवृत्तो अपि, इसका संधि बनेगा प्रवृत्त प्लस अपि। अभी विसर्ग संधि जब हम पढ़ाएंगे आपको उदाहरण सहित बताऊंगी। प्रवृत्तः के आगे अपि आया तो ये जो चिन्ह होता है इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं, तो ये अवग्रह चिन्ह में परिवर्तित होता है। इसका संधि बनेगा प्रवृत्तः प्लस अपि। अभी इस पाठ में जो है आपको और व्याकरण का थोड़ा सा ज्ञान देने के लिए और पहले की शिक्षण की स्थिति कैसे थी स्त्रियों की, इसके लिए योग्यता विस्तार में आपको दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले के ज़माने में प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्राचीन काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी उन्नत और सुदृढ़ थी। जब वेद उपनिषद के ज़माने में ऐसा था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था। उसके कुछ उदाहरण यहाँ पे उन्होंने दिए हैं, जैसे लवकुश के साथ अत्रेयी का भी पढ़ने का प्रसंग आया है, और दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी, वेदज्ञ ऋषि, गार्गी, मैत्रेयी, ये जो सारी स्त्रियाँ हैं ये विदुषी थी। मतलब जैसे विद्वान पुरुषों के लिए यूज़ किया जाता है, जो विद्वान होते हैं, निपुण होते हैं, वैसे ही महिलाओं के लिए विदुषी ये उपाधि प्रयुक्त की जाती है। यहाँ पे उन्होंने गार्गी, मैत्रेयी और अरुंधति इन महिलाओं के उदाहरण दिए हैं, विदुषियों के उदाहरण हैं जो वेदों में, उपनिषदों में निपुण थी। मतलब पहले के ज़माने में भी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। उसके बाद जैसे ही काल बीतता गया, स्त्रियों की जो पढ़ने की स्थिति है, उनकी जो स्थिति है वो दयनीय होती गई। और फिर आज के ज़माने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान की एक पहल है। मतलब इसके बारे में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक पहल की है। अभी इसके आगे आपको कुछ सफल महिलाओं के उदाहरण दिए हैं, जैसे गायन के क्षेत्र में, साहित्य, राजनीति, MS सुब्बलक्ष्मी का उदाहरण दिया है, सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है, चित्रकार जो है उनके भी कुछ उदाहरण दिए हैं। इसके बारे में खेल, वाणिज्य और इन सभी के इसमें यशस्वी स्त्रियों के उदाहरण दिए हैं। और इसके आगे आप देखते हो तो भाषिक विस्तार यानी व्याकरण के लिए उन्होंने दिया है। पाठ पढ़ाते वक्त मैंने आपको ये बताया था, और हम लोग जब प्रश्नोत्तरों का अभ्यास कर रहे थे तभी मैंने आपको बोला था कि सह ये जो शब्द है ये हमेशा तृतीया विभक्ति के साथ ही आता है। सह शब्द को हमेशा तृतीया विभक्ति की अपेक्षा होती है, तो उसके कुछ उदाहरण दिए हैं उन्होंने। और सह शब्द के साथ और किन किन शब्दों के लिए तृतीया विभक्ति की आवश्यकता होती है
इसके भी कुछ दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलम, ये शब्द हमेशा तृतीया विभक्ति के साथ आता है। जैसे पश्चातापेन अलम, मतलब पश्चाताप बस करो। अलम शब्द का अर्थ होता है बस करो। कलहेन अलम, कलह यानी कि शोर, शोर बस करो। विवादेन अलम, झगड़ा बंद करो। लज्जया अलम, शर्माना बंद करो। अब इसमें आप देख सकते हो पुल्लिंगी और नपुंसकलिंग की तृतीया विभक्ति एक समान आती है, लेकिन आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द की तृतीया विभक्ति के लिए या प्रत्यय लग जाता है। और इसके बाद बताया गया है कि साथ अर्थ वाले शब्द, मतलब साथ ये जो शब्द है उसके समानार्थी शब्द सभी के लिए तृतीया विभक्ति प्रयुक्त की जाती है। जैसे सह, साकम, समम तथा सार्धम, मतलब ये सारे शब्द जो है सह के समानार्थी शब्द है। ये सारे शब्दों के लिए जो है तृतीया विभक्ति का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। सर्वैः साकं भोजनम करिष्यामि, सभी के साथ भोजन करूँगा या करूँगी। मालया सार्धम गच्छ, माला के साथ जाओ। अभी यहाँ पे साकम, सार्ध, सह, सह, सह ये सारे समानार्थक शब्द है। चिकित्सकया मेलनम भविष्यति, अब यहाँ पे आप दो उदाहरण देख चुके हो, मालया और चिकित्सकया, यानी कि आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द की तृतीया विभक्ति का या प्रत्यय लग के रूपांतरण हो जाता है। पितृ, ये ऋकारांत शब्द है, इसकी तृतीया विभक्ति बनेगी पित्रा। जैसे मातृ की मात्रा बन जाती है, लेकिन मातृ शब्द स्त्रीलिंगी है, पितृ शब्द पुल्लिंगी है। मित्रेण सह, अभी यहाँ पे मित्रम ये शब्द है नपुंसकलिंगी, उसकी भी पुल्लिंग की तरह ही तृतीया विभक्ति मित्रेण बन गई है। जबकि यहाँ पे मित्रेण शब्द में र आया है, इसलिए ण बन गया है। र अगर नहीं आता तो ये ण का न में परिवर्तित हो जाता है। अभी जैसे अव्यय की एक इन्होंने व्याख्या दी है। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में किसी लिंग, किसी विभक्ति, किसी वचन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब ऐसे वाक्यों के शब्द, वाक्यों के ऐसे शब्द जिन शब्दों में वाक्य में भले ही कोई लिंग हो, कोई भी वचन हो, कोई भी विभक्ति हो, वो वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो उन्होंने कुछ अव्यय के उदाहरण दिए हैं। इव यानी के समान, खलु यानी निश्चय बोधक अव्यय है ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अधुना यानी कि इस समय, वा यानी कि या, मतलब दोनों में से अगर कोई चूज करना है तो वा या करते हैं। अद्य यानी आज, सहसा यानी अचानक, एव यानी ही, सहसैव अचानक ही, ह्यः यानी बीता हुआ कल, ये हम लोगों ने विलोम पद जब लिखे थे तब इसके अर्थ देखे थे। श्वः यानी आने वाला कल, यद यानी जो, तद यानी वह, चेत यदि, कथम कैसे, तूष्णिम चुपचाप, मौन, यता जब, तदा तब, ये जो शब्द है यदा और तदा ये हमेशा एक साथ ही आते हैं, जब तब। यदि तर्हि ये भी शब्द है, वो वाक्यों में हमेशा एक साथ ही आते हैं, यदि तर्हि। वृथा यानी व्यर्थ, अलम व्यर्थ यानी बस करो, इसका एक अर्थ भी होता है। किम यानी क्या, किमर्थम यानी किस लिए। ये हो गए अव्यय और उसके कुछ अर्थ। अभी जो है हम आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। ये हो गया पाठ 6 के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास और कुछ व्याकरण का भाग। अभी आपको आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर जो है 44 ओपन करना है। भारत जनता अहम। अभी हम लोग नया पाठ पढ़ना चालू करेंगे। सप्तमः पाठः यानी कि जो है 7वां पाठ। पाठ का नाम देखते हैं भारत जनता अहम। अभी यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको संधि दिखेगी, भारत जनता अधिक अहम, ये पाठ का नाम है। पाठ के नाम का अर्थ है अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता,
मैं भारत की जनता हूँ, ऐसा ये पाठ का अर्थ है। और ये पाठ जो है उसकी कुछ पार्श्वभूमि देखते हैं। प्रस्तुत कविता, ये कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित, मतलब जो आधुनिक कवि है जिनका नाम है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, जो आधुनिक काल के कवि कुल शिरोमणि हैं, उनके द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। मतलब ये जो कविता है ये डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित किया गया काव्य भारत जनता अहम से लिया गया है। इस कविता में भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब किस प्रकार की है भारत की जनता, क्या प्रकार की विशेषताएं हैं उनमें, उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। ये कविता पढ़ने से पहले हम लोग इस पाठ के कुछ कठिन शब्द देखेंगे। अभिमान धना, इस शब्द का अर्थ है स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान मतलब स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं। स्वाभिमान रूपी धन वाली विनयोपेता, अभी यहाँ पे आप देखोगे एक संधि है, विनय प्लस उपेता, उसका अर्थ है विनम्रता से परिपूर्ण। विनय यानी कि विनम्रता, उपेता यानी परिपूर्ण। कुलिशादपि, यहाँ पे भी एक संधि है, कुलिशात अधिक अपि, इसका अर्थ है वज्र से भी। अब यहाँ पे अपि शब्द का अर्थ होता है भी, तो कुलिशात यानी वज्र से। कठिना या कठोरा, उसका अर्थ होता है कठोर यानी कि स्ट्रॉन्ग, मजबूत। कुसुमाद अपि, अभी जैसे ऊपर का है वैसा ही संधि विग्रह यहाँ पे भी है। कुसुम शब्द का अर्थ होता है फूल, उसके लिए पुष्पम शब्द भी प्रयुक्त करते हैं। कुसुमात अपि, अपि शब्द का अर्थ आपको पता है ये अव्यय है, तो इसका अर्थ बनेगा भी। कुसुम शब्द का अर्थ मैंने अभी आपको बताया फूल, तो इसका अर्थ होगा फूल से भी। आगे का शब्द है सुकुमारा, अत्यंत कोमल। वसुंधराम, पृथ्वी को, वसुंधरा यानी पृथ्वी, वसुंधराम ये द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त की गई है, इसके लिए इसका अर्थ बनेगा पृथ्वी को। आगे का शब्द है प्रेयः यानी प्रियकर यानी अच्छा लगने वाला, रुचिकर। श्रेयः यानी कल्याणकर, कल्याणप्रद मतलब कल्याण करने वाला, ऐसा जो होता है उसे कल्याणकर कहते हैं। चिनोम्युभयम, यहाँ पे एक संधि आया है, चिनोमी अधिक उभयम, चिनोमी का ई, उभयम का उ, तो यह बन गया है यहाँ पे, उसका अर्थ बनेगा दोनों को ही चुनती हूँ। उभयम यानी दोनों, चिनोमी यानी चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानैहि, अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूरिता यानी पवित्र। रसभरिता यानी आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता यानी अनुराग रखने वाली, मतलब किसी भी चीज़ की चाह रखने वाली, उसको आसक्ता कहते हैं। प्रकृति ही यानी स्वभाव। कर्मण्या यानी कर्मशील। अब ये हो गए इस पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। हम आगे के सेशन में क्या करेंगे, ये पाठ के मतलब ये कविता का अर्थ देखेंगे, भाषांतर देखेंगे और अन्वय देखने वाले हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही। आगे के सेशन में आने से पहले आपको ये कठिन शब्दार्थ एक बार पढ़ने हैं और कविता पढ़ने का प्रयास करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।